प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, झांसी, उरई, गोरखपुर और रायबरेली समेत कई प्रमुख जिलों में तापमान का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई जिलों में हीट इंडेक्स यानी कि गर्मी महसूस होने की तीव्रता 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई है, जो सामान्य से कहीं अधिक है। लखनऊ में आज भी दिन में बादल और तेज धूप के साथ उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। तापमान में पिछले दिनों की तुलना में मामूली गिरावट दर्ज की जाएगी। दिनों में कई बार बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 41 डिग्री से रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री देर रात दर्ज किया गया। दिन में हल्की बूंदाबांदी के साथ में बारिश की भी संभावना है, जबकि कानपुर में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पार और लू की स्थिति बनी है, जबकि वाराणसी, प्रयागराज में झुलसा देने वाली लू के साथ तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बांदा, झांसी, उरई, बुंदेलखंड क्षेत्र के ये जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कई जिलों से, जहां पर देखिए दिल्ली से तस्वीरें, दूसरी प्रयागराज से तस्वीरें, गोंडा, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, ये कई जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पारा इतना बढ़ चुका है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ये झुलसती गर्मी को लेकर अब मौसम विभाग की तरफ से भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो लगातार कई जिलों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से भी ये तस्वीरें देखिए, जहां पर भीषण गर्मी से लोग बेहाल हो रखे हैं। और इसको लेकर आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जो है वो कई जगहों पर मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है, क्योंकि जब ज्यादा गर्मी बढ़ती है ऐसे में लोगों को कई बीमारियों का खतरा सताने लगता है, चाहे वो डायरिया हो, फूड पॉइजनिंग हो। और इसी को चलते आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग भी हाई अलर्ट पर है। तो ये कई जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो गर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। बढ़ते तापमान से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो भी करना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है उसको लेकर आपको बता दें, पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस तरीके से देखा जा रहा है बढ़ती गर्मी के चलते लोगों का हाल बेहाल हो रखा है, प्रयागराज की अगर बात करें कैसा तापमान है इस वक्त, और प्रयागराज में मौसम विभाग की तरफ से कौन सा अलर्ट जो है वो जारी किया गया है? आशीष, तो यह बात करें तो जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, लोग कहीं ना कहीं तेज धूप और भीषण गर्मी से, कहीं ना कहीं उमस से लोग काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं और बाहर निकलने से बचते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बस लोगों को बस यही प्रार्थना है कि वर्षा रानी कब बरसो। तो लोग इसकी प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। अगर मौसम विभाग की अगर बात किया जाए तो मौसम विभाग से भी अभी आगे आने वाले दिनों में जो जरूर का ही जारी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में लोगों को जरूर कहीं ना कहीं जो बरसात उससे कहीं ना कहीं लोगों को जरूर राहत मिल सकती है। तो ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन अभी की बात करा जाए तो लोगों को किसी भी तरीके से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे लोग काफी परेशान हैं, बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से पैक करके निकल रहे हैं और गमछा बांध के निकल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बात करें सुबह 8 बजे से ही तेज धूप, तीखी धूप देखने को मिल रही है। लोग सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं तमाम तरीके के लोगों को दिक्कत आ रही है। आमदनी में जो रोजगार कर रहे हैं उनको आमदनी में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, रोजगार में भी काफी दिक्कत आ रही है। तो तमाम तरीके से देखा जाए जो देखा जाए तो इस गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तमाम तरीके की बीमारियों से लोग रूबरू हो रहे हैं। तमाम तरीके से हर घर में बीमारियां देखने को मिल रही है। तो लोग बस एक ही प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो बरसात है, जो जिस तरीके से इतनी उमस भरी गर्म है, जो तेजी तीखी धूप है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिले, बस यही ईश्वर से प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। ठीक है आशीष, ठीक है। हमारे साथ कौशाम्बी से हमारे संवाददाता नवनीत भी जुड़े हुए हैं। नवनीत, अगर बात करें क्या कुछ देखा जा रहा है इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उसके लोगों काफी बेहाल हो रखे हैं, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है इस वक्त? नवनीत जी प्रिया जी, बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से तापमान में लगातार लोग जूझ रहे हैं वो कहीं न कहीं देखने जायज है। ये भी बताना चाहूँ कौशाम्बी में आप देख सकते हैं ये हाईवे
ये रोड है। आप बिल्कुल इन तस्वीरों में साफ वीडियो में देख सकते हैं कि इस तरह इस समय अभी फिलहाल 10:15 बजा है, लेकिन किस तरह से लोगों का आना जो जाना है किस तरह से बिल्कुल कम हो गया है। ये भी बताना चाहूंगा कि ये लगातार जिस तरह से मौसम है और तब ये गर्मी है, इस गर्मी में काफी लोग बेहाल है। और इसके अलावा जो खान पान की व्यवस्था है, बता दें कि इस समय आम का जो सीजन है काफी तेज और जोरों पे है, लेकिन जो तपती गर्मी में जिस तरह से आम है या फिर जो फल फ्रूट है वो भी कम शुष्क महसूस होते जा रहे हैं। लोग खान पान पे ध्यान देने के विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं। वो जो चीजें जो मौसमी चीजें हैं वो चीज खा भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो तपती गर्मी में जिस तरह देख रहे हैं बिल्कुल साफ तब लोगों का आना जाना भी निकलना मुश्किल हो गया है। लोग यहाँ तक कि रुमाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग घर से निकलने में मोहताज। काम काज की बात करें तो काम काज में भी लोगों का आना जाना में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बता दें जिस तरह से मौसम में लगातार गिरावट आ रही है, पिछले कई दिनों से लगातार सुबह 7 से 8 बजते ही लगातार जिस तरह से धूप निकल आती है। ठीक है नवनीत, अगर बात करें कि प्रशासन या नगर निगम की तरफ से प्याऊ की व्यवस्था की गई है, जगह जगह पर क्या कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है इसके चलते हर जगह पर प्याऊ की व्यवस्था की जाए, पेयजल की व्यवस्था की जाए और कूलिंग पॉइंट्स बनाए जाए। तो क्या इस वक्त कौशाम्बी की अगर बात करें, क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? जी प्रिया जी, बिल्कुल बता दें कौशाम्बी में ऐसी कोई सुविधाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। लगातार ज्यादातर स्कीमें कौशाम्बी तक पहुंच ही नहीं पाती। अगर पहुंच पाती भी तो प्रशासन, कौशाम्बी का जो प्रशासन है वो बिल्कुल एकदम मुस्तैद, बिल्कुल स्लो मोशन पे रहता है और फिलहाल इन चीजों पर ध्यान भी नहीं देता है जी। और कौशाम्बी की अगर बात करें तो कहीं भी प्याऊ जो जगह है, जल वाटर या कोई सुविधा घड़ा या कहीं भी ऐसा कुछ आपको देखने को पूरे कौशाम्बी में नाम मात्र का ही मिलेगा जी। जी ठीक है नवनीत, आशीष से भी जान लेते हैं। आशीष, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं, इसके लिए जगह जगह पर पेयजल की व्यवस्था करी जाए, कूलिंग पॉइंट्स बनाए जाएं। क्या प्रयागराज में व्यवस्थाएं ऐसी देखने को मिल रही हैं आशीष? निश्चित तौर पर अगर प्रिया बात करें तो प्रयागराज में जो नगर निगम की तरफ से पहल भी करी गई थी और जगह जगह पे अगर बात की जाए तो प्याऊ की व्यवस्था देखने को मिल रही है। पर कहीं ऐसे अभी भी जो खास चौराहे हैं जहाँ पे जल की व्यवस्था नहीं है और कुछ जगह पे शेड बनाए गए थे, टेंट लगाए गए थे कि जिससे जो राहगीर है उनको चौराहे पे दिक्कत ना हो, ट्रैफिक सिग्नल जब में खड़े हो तो उनको किसी तरीके से दिक्कत ना हो। पर अभी जो कूलिंग पॉइंट है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, वो कहीं चौराहों पे नहीं देखने मिल रही है। तो जो कुछ जो जरूर लोगों के लिए राहत भरी, इससे कहीं ना कहीं लोगों को जरूर राहत मिल रही है। पर लेकिन अभी कुछ अभी बहुत सी ऐसी जगह है, बहुत से ऐसे चौराहे हैं जहाँ पे जो पेयजल की व्यवस्था है वो नहीं देखने को मिल रही है, पेयजल की व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो शेड लगाए गए थे वो कुछ ही चौराहे पे लगे गए थे, कुछ चौराहे पे अभी भी नहीं लगे गए थे, जो कि कई चौराहे की बात कही गई थी, लिस्टिंग करी गई थी अभी भी। पर लेकिन जो बात की जाए तो अभी भी कई ऐसे चौराहे हैं जहाँ पे ये जो टेंट जो लगाए गए, शेड लगाए गए, तो वो भी नहीं देखने को मिल रहे। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या ये व्यवस्था देखे जो कही गई थी वो पूरे तरीके से पूरे जो शहर भर में बात कही जा रही थी वो पूरे शहर भर में जो खास चौराहे थे जो लिस्टिंग करी गई थी उस पर देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जो प्याऊ की व्यवस्था है, क्योंकि जो देखिए पानी, क्योंकि बात किया जाए तो बहुत जरूरी है, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, उमस हो रही है, तो लोग जो राहगीर होते हैं उनको कहीं ना कहीं पानी की जो, क्योंकि डॉक्टरों की भी सलाह होती है कि बाहर निकले तो पानी पिए और पानी लेके निकले। तो ऐसे में जो जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। तो लेकिन कुछ ही जगहों पे है और भी कुछ ही जगहों पे नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी नगर निगम कहाँ पे क्या आने वाले दिनों में ये व्यवस्था पूरी कर पाता है कि नहीं। जी ठीक है, नवनीत से जानना चाहूंगी। नवनीत, अगर बात करें कौशाम्बी में इस वक्त कैसे हालात नजर आ रहे हैं? अगर बात करें अस्पतालों की, कैसे अलर्ट देखने को मिल रहा है? क्योंकि सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरीके से अलर्ट पर रहने को कहा गया था, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है ऐसे में अगर बात की जाए बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो फूड पॉइजनिंग हो। तो क्या अस्पतालों में इसको लेकर खास व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से जिला मेडिकल कॉलेज में हमने 2 से 3 बार प्राइम टीम से इसका जायजा लिया, देखा तो वहां मालूम चला कि जो 8 से जो टाइमिंग है 2 बजे का, वो तो उस टाइमिंग के तो फिलहाल पेयजल की व्यवस्था की गई, लेकिन उसके बाद 2 बजे के बाद ही जैसे ही मेडिकल स्टाफ अपने घर की ओर छुट्टी पूरा करने के बाद, ड्यूटी पूरा करने के बाद जाता है, उसके बाद पेयजल की व्यवस्था है वहां भी देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा जो छोटे अस्पताल जैसे प्राथमिक या उच्च प्राथमिक या तो ऐसी जगह प्राथमिक जो केंद्र है उन जगहों पे बिल्कुल ये पानी की व्यवस्था बिल्कुल सुविधाएं जो नहीं मिल पाती हैं मरीजों को। जी ठीक है आशीष, बात करें प्रयागराज के अस्पतालों में कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि लगातार गर्मियों में देखा जा रहा है बीमारियों का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो फूड पॉइजनिंग हो, चाहे वो डायरिया हो। ऐसे में क्या स्वास्थ्य विभाग पहले से अलर्ट नजर आ रहा है? निश्चित
सर देखिए प्रिया, अगर बात किया जाए तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट और सख्त निर्देश भी योगी सरकार के द्वारा दिए गए थे कि किसी भी तरीके से हीट वेव के शिकार के मरीज हो, किसी भी तरीके से कोई भी मरीज अगर लू लगने के मरीज हो या किसी तरीके से मरीज आता है तो उसको किसी भी तरीके से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसको तुरंत उपचार दिया जाए। तो ऐसे में जो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरीके से तैयार है, कोल्ड रूम की व्यवस्थाएं करी गई है, इस वेब के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं, 25 बेड के वार्ड बनाए गए हैं, अलग अलग जिला अस्पतालों में अलग अलग बेड बना जो वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही अगर बात किया जाए तो पूरी तरीके से यहाँ के जो जिला अस्पताल है पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही साथ ORS के घोल के स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पे बच्चे बनते हैं वहाँ पे लगाए गए हैं। तो काफी जो अगर बात की यहाँ पे जो कॉलविन हॉस्पिटल है में लगभग 5 से 6 स्टॉल बनाए गए हैं ORS घोल के, क्योंकि जिस तरीके से हाइड्रेशन हो, किसी तरीके से पानी की कमी ना हो और किसी को कोई दिक्कत होती तो उसके लिए तमाम तरीके की सुविधाएं करी गई है। और खास तौर पे जो हीट वेव के लिए 25 वाट का बेड बनाया गया है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो तैयार और साथ ही साथ तमाम तरीके से गाइडलाइन बताई गई है, साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे किसी भी तरीके से जो लोग निकल रहे हैं, किसी भी मजबूरी में निकल रहे हैं या जिसका काम धाम है वो निकल रहे हैं, तो उनको पूरी तरीके से जो गाइडलाइन बताई गई है उसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो उसका जरूर से पालन करें, जिससे उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जी ठीक है आशीष, ठीक है नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है उसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव को लेकर जगह जगह पर जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। कई जिलों से तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। साथ ही अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।